ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् गौर कथा में हम लोग श्रीमद् श्री चैतन्य भागवत से चर्चा कर रहे हैं। और इसके चैतन्य भागवत के आदि खंड आदि खंड आदि खंड का अ, सातवां अध्याय श्री विश्वरूप टेक्स संन्यास। निमाई के बड़े भाई विश्वरूप संन्यास लेते हैं। इसका वर्णन इस अध्याय में। विश्वरूप छाड़ी केहा नहीं जाए घरे, विश्वरूप न आई सेना आपन मंदिरे। सो विश्वरूप इस प्रकार से जब वो निरंतर केवल भक्तों के संग में रहते थे, भगवान विश्वरूप वो भक्तों के संग को छोड़ के कहीं जाते नहीं थे और कृष्ण कथा करते थे। जो बाहर भौतिकवादी लोग होते थे उनको कृष्ण कथा सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता था, तो उनका वो संग करना पसंद नहीं करते थे। तो अद्वैताचार्य के घर में ही अन्य भक्तों के संग में रहते थे, कृष्ण कथा सुनते थे, कृष्ण कथा करते थे। और यहाँ तक कि अपने घर में भी नहीं जाते थे। घर में केवल विश्राम करने के लिए जाते थे, या माँ भेजती थी कभी कभी, मतलब खाने के लिए। लंच का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, आ जाओ। निमाई को भेजती थी, जाओ अपने भैया को बुला के लाओ। निमाई बहुत छोटे थे उस वक्त। कभी कभी आया करते थे वैष्णव सभा में अद्वैताचार्य के घर में, दिगंबर वेश में, कुछ पहने नहीं, ऐसे ही आ जाते थे। पास में घर था, तो सब भक्त लोग देख करके बड़े आकर्षित हो जाते थे। अरे ये बालक इतना सुंदर है, इसको देख करके हमको जैसे कृष्ण के प्रति हमको प्रेम होता है, आसक्ति होती है, वैसा इसको भी देख करके होती है। कौन है? तो इस प्रकार से विश्वरूप लेकिन हैड नो डिजायर टू लीव। जो कोई भक्त भी विश्वरूप का संग नहीं छोड़ना चाहते थे, घर जाना नहीं चाहते थे। और विश्वरूप भी उनको उनका संग छोड़ने के लिए नहीं, उनका इच्छा होता था। क्योंकि भक्तों के संग में कृष्ण कथा करने का मौका मिलता था, और अन्य भक्तों को विश्व रूप के द्वारा कृष्ण हर शास्त्रों का भक्तिमय तरीके से व्याख्या सुनने को मिलता था। तो सब लोग ऐसे रहते थे। लेकिन फिर रंदन करिया सची बोले विश्वम्भरे, तो मारा अग्रज गिया आनाह सत्वारे। मायेर आदेशे प्रभु अद्वैत सभाया, आई सेना अग्रजेरे लई बार चलाया। तो लेकिन सची माता कुकिंग करने के पश्चात विश्वम्भर को बोलती थी, जाओ और अपने बड़े भाई को लेके आओ। तो अपनी माता का आदेश प्राप्त करके विश्वम्भर अद्वैताचार्य के घर आते थे अपने बड़े भाई विश्वरूप को बुलाने के लिए। आसिया देखे न प्रभु वैष्णव मंडला, अन्योन्य करे न कृष्ण कथन मंगला। आपन प्रस्ताव सुनी श्री गौर सुंदर,
तबारे करे न शुभ दृष्टि मनोहर। तो जब विश्वम्बर अद्वैताचार्य के घर पहुंचते थे तो देखते थे कि सब वैष्णव लोग, हाँ, लगे हुए हैं क्या, कृष्ण कथा की चर्चा कर रहे हैं, मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। बड़ा खुश हो जाते थे, वाह, ये बहुत अच्छी सभा चल रही है। कोई मेरा नाम का गुणगान कर रहा है, कोई मेरे रूप का गुणगान कर रहा है, कोई मेरे लीलाओं का गुणगान कर रहा है। तो वो ये देख करके बड़े खुश हो जाते थे। कौन? विश्वम्भर। हाँ। वैष्णव मंडल refers to society of Vaishnavas. The phrase कृष्ण कथन मंगल refers to auspicious topics of Krishna. तो सब वैष्णव लोग, आसिया देखे ना प्रभु वैष्णव मंडल, प्रभु विश्वम्बर प्रभु माँ के द्वारा जब भेजे जाते थे, जाओ अपने बड़े भाई को बुला के लाओ, बहुत देर से गया है, अद्वैताचार्य के घर में है, ये कुकिंग हो गया, अभी लंच करने के लिए बुला के लाओ। तो जाते थे माँ का आदेश प्राप्त करके, बाहर पहुंचे, माँ का आदेश प्राप्त करके जाते थे, और अद्वैताचार्य के घर में जा करके देखते थे कि सारा वैष्णव मंडल जो है अन्य अन्य करे ना कृष्ण कथा मंगल। हाँ, सब लोग देवर एंगेज इन डिस्कसिंग टॉपिक्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण। हियरिंग हिज ग्लोरिफिकेशन श्री गौर सुंदर ग्लैंस्ड मर्सीफुली ऑन देम। उन सभी के ऊपर बड़े कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं। कंसर्निंग हिज ओन ग्लोरीज, आपन प्रस्ताव, आपन प्रस्ताव सुनी, अपने खुद की ग्लोरिफिकेशन को सुन करके गौर सुंदर भगवान शुभ दृष्टिपात करते हैं। दिस इज द वे टू अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। भगवान की शुभ दृष्टि अगर हमको चाहिए अपने जीवन में, तो भगवान के जो है गुणगान करना चाहिए, गुणगान को सुनना चाहिए। तो जो कृष्ण कथा करते हैं और जो कृष्ण कथा को सुनते हैं, तो भगवान की असली शुभ दृष्टि को प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। और जब वो शुभ दृष्टि आती है तो माया के जो अशुभ दृष्टि होती है उससे व्यक्ति बच जाता है। प्रत्यंगे निरूपमा लावण्य रसीमा कोटि चंद्र नहीं एका नखेरा उपमा दिगंबर सर्वांग धूलाय धूसर हासिया गजप्रति करे न उतारा। तो अब भगवान विश्वम्बर उस सभा, वैष्णव सभा के मध्य में आ गए हैं। सब लोग बड़े सीरियस होकर के कृष्ण कथा का गुणगान कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और अचानक से विश्वम्बर पहुंच गए वहां पे, छोटे बालक ही, और उनके शारीरिक सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि प्रति अंगे निरुपमा, एक एक अंग उनके शरीर का जो है निरुपमा है। देर इज नो कंपैरिजन एट ऑल, किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। एंड लावण्य सीमा, each of the Lord's limbs surpass the topmost limits of beauty। यानी शरीर के जितने भी अंग हैं, वो अंगों की सुंदरता की जो पराकाष्ठा है वो भगवान के अंग में दिखती है। यानी कोई जैसे आंखें हैं, तो सबसे सुंदर आंखें किसकी? आंखों की जो सबसे ज्यादा सुंदर जब आंखें बन जाती हैं, जिनकी आंखें हो सकती हैं, वो भगवान की आंखें। इस तरह से कान, नाक, जीवा, होंठ, मुखमंडल, हाथ, और यहाँ तक कि यहाँ पे बोल रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि कोटि चंद्र नहे एक नखेरा उपमा, इवन मिलियंस ऑफ मून्स कुड नॉट बी कंपेयर्ड विथ वन ऑफ हिज टो नेल्स। उनके पैरों के नाखून, उंगली के एक नाखून की सुंदरता से भी तुलना नहीं की जा सकती है कोटि चंद्र, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की तुलना भी नहीं की जा सकती। इज सो वेरी ब्यूटीफुल, इतने ज्यादा सुंदर है भगवान। और 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 तो और अभी बाल रूप में है तो बहुत सुंदर है। और और दिगंबर वेश में। हाँ, दिगंबर वेश मतलब जिनका कपड़ा क्या है, दिशाएं ही जिनकी कपड़े हैं। हाँ, मतलब कुछ कपड़े नहीं पहने, छोटे बालक हैं। तो दिगंबर सर्व अंग धुलाए धूसर, स्टैंडिंग नेकेड, स्टैंडिंग नेकेड विथ हिज बॉडी कवर्ड विद डस्ट। हाँ, बिना कपड़े के खड़े हैं, भैया को बुलाने के लिए आए। माँ आंगन में घर में खेल रहे थे, कुछ कपड़े नहीं पहने थे। माता ने बोला, अचानक से किचन से आवाज दिया होगा, बोला होगा, बेटा जाओ भैया को बुला के लाओ, कुकिंग हो गया है, भोग लगने वाला है बस। तो तुरंत निकल पड़ा माँ का आदेश पा करके, ये भी नहीं देखा कि मैं कपड़े पहनो कि नहीं पहना, निकल के आ गए बिल्कुल। और और क्योंकि खेल रहे थे आंगन में, तो पूरे शरीर में धूल धूल लगा हुआ है।
हाँ, तो जैसे जब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लोग धूल मिट्टी में खेलना बहुत पसंद करते हैं। इसलिए उनकी माँ लोग क्या करती हैं कि उनको खेलने के लिए जब छोड़ती हैं तो कपड़े नहीं पहनाती, क्योंकि कपड़े पहनेंगे गंदा करते हैं। है ना, खुद भी गंदा होगा, कपड़े भी गंदा करेगा, तो दोनों को धोना पड़ेगा। इससे अच्छा तू बिना कपड़े के पहले खेल ले अच्छे से, उसके बाद आ जाना, तेरे को स्नान करा देंगे, फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहना देंगे। तो इनको बिना कपड़े के छोड़ दिया, खेलते रहो अपना। और धूल डस्ट पूरे शरीर में लगा हुआ है। और जब पहुंचे वैष्णव सभा में, और हासिया अग्रज प्रति करे न होते, बड़े अच्छा सुंदर स्माइल देते हुए, स्माइल करते हुए, हंसते हुए अपने बड़े भैया को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोजन आई सा भाई, डाकाए जननी, अग्रज सन धरी, चलाए आपने, देखी से मोहन रूप, सर्व भक्त गणा, स्थगित यसबे, करे निरीक्षण। तो अपने बड़े भाई विश्वरूप के तरफ देखते हुए बड़े मुस्कुराते हुए विश्वम्भर बोलते हैं कि भाई, माय डियर ब्रदर, बंगाल में दादा बोलते हैं, और हमारे यहाँ भी दादा बोलते हैं। तो भाई दादा, हाँ चलो चलो, प्लीज कम टू ईट, भोजन करने के लिए चलो, मदर इज कॉलिंग यू। डाका है जननी। हाँ, आई। आई बोलते हैं ना बंगाल में भी, महाराष्ट्र में भी आई बोलते, बंगाल में क्या बोलते हैं माँ को? आई बोलते हैं सर, सच्ची आई। हाँ, आई। तो आप माता बुला रही हैं, चलो भोजन करने के लिए। अग्रज वसन धरी, और ये बोल करके उनके पास जा करके उनका धोती पकड़ लिए, और बड़े भैया विश्वरूप की धोती पकड़ के बोल रहे चलो, एंड फॉलोड हिम होम। उनको अपने घर लेके जा रहे हैं खींच खींच के, चलो चलो, माँ बुला रही है। तो ये जब देख रहे हैं बाकी सब वैष्णव लोग हैं वहां पे, इस कृष्ण कथा चर्चा चल रही थी। अब कृष्ण कथा जिनकी चर्चा कर रहे हैं, तो कृष्ण ही यहाँ पे आ गए हैं। तो जैसे देखे, देखी से मोहन रूप सर्व भक्तगण, ऐसा सुंदर मोस्ट इंचेंटिंग फॉर्म, मोहन रूप यानी मन को मोहित करने वाला रूप को देख करके सब भक्त लोग स्थगित है, सब करे निरीक्षण। ऑल द डिवोटीज वर स्टन्ड, पूरी तरीके से क्या हो गए? स्टन्ड को क्या बोलेंगे? आश्चर्यचकित हो गए, स्तब्ध हो गए, स्तब्ध, है ना? या सरल भाषा में भौचक्के रह जाना बोलते हैं, हिंदी में भौचक्का हो जाना। तो और केवल सब अपना अपना कार्य या डिस्कशन छोड़ छाड़ के, दे कंटिन्यूली स्टेयर्ड एट हिम, उनके तरफ बस निरीक्षण कर रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। अरे वाह, कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर बालक है ये। और विश्वरूप का छोटा भाई है, अरे वाह। और विश्वरूप भी बड़े सुंदर है। बोले यार, ये विश्वरूप भी कितना सुंदर है, और इसका बालक भी कितना सुंदर है। विश्वरूप इतना ज्ञानी है, इतना भक्त है, इतना महान भक्त है, तो निश्चित रूप से ये भी होना चाहिए, ऐसा करके। तो ये निरीक्षण करने में लगे हुए हैं। समाधिर प्राय हैया, छे भक्त गणे, कृष्णेर कथन कारू, ना आय से बदाने, प्रभु देखी भक्त मोह, स्वभावे हय, बिना अनुभवे, दासेर चित्त लय। So the devotees practically entered samadhi. They were even unable to speak about Krishna. समाधिर प्राय हयाच भक्तगण, जो भी भक्त लोग जिस प्रकार से विश्वम्भर के बड़े सुंदर स्वरूप को देख रहे हैं, और ऊपर से विश्वम्भर सबके ऊपर शुभ दृष्टि कर रहे हैं, सबके ऊपर पहले शुभ दृष्टि प्रदान किए, और अच्छा स्माइलिंग फेस के साथ बड़े मधुर वचन से बोले भी ना। क्या बोले? भोजन आए सब भाई, ताकय जननी, चलो भाई, भोजन करने के लिए माँ बुला रही है। तो मधुर वाणी भी सुने, और सुंदर दर्शन भी किए, और उनके सुंदर मुखमंडल में जो कमल नयन है, सुंदर, हाँ कमल नयन, उनसे जो शुभ दृष्टिपात किए भक्तों के ऊपर, वो भी, ये सब भक्तों को पूरी तरीके से उनके हृदय को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया उनके प्रति। और भक्त, सारे के सारे भक्त लोग पूरी तरह से समाधिष्ट हो गए, समाधि में चले गए। हाँ, उनके जो डिस्कशन कर रहे थे कृष्ण कथा, वो कृष्ण कथा ही नहीं निकल रही, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बस एक 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 टकी लगा के बस देख रहे हैं ये विश्वम्भर की तरफ। तो ये है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि हमारे भगवान है। प्रभु देखी भक्त मोह स्वभाव ही है, डिवोटीज आर बाय नेचर ओवरवेल्म्ड ऑन सीइंग देयर लॉर्ड,
Indeed, even before the devotees realized his identity, the Lord stole away their hearts. हाँ, भक्त स्वाभाविक रूप से, जो भी भक्त जब भगवान का दर्शन करते हैं तो पूरी तरीके से मोह में आ जाते हैं। हाँ, मोह में आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते, भ्रमित मोह में आना मतलब पूरी तरह से इंचैंट, उनका हृदय आकर्षित हो जाता है। और यहाँ तक कि इन भक्तों को अभी तक रियलाइज भी नहीं हुआ उनके आइडेंटिटी के बारे में, उसके पहले ही भगवान उनके हृदयों को चुरा लिए। द लॉर्ड स्टोल देयर हार्ट्स। So, although pure living entities and conditioned living entities are by nature both devotees of the Lord, the consciousness of the farmer has been awakened to so they can feel the love of their eternal worshipable Sachidananda Lord Vishnu, while the latter are under the control of Maya and cannot do so. हालांकि समस्त जितने भी जीवात्माएं होते हैं वो उनका स्वाभाविक रूप से सब भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन जो शुद्ध जीवात्माएं होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, मुक्त पुरुष होते हैं, उनका चेतना शुद्ध होने के कारण दे कैन फील द लव लव ऑफ देयर इटर्नल वर्शिपेबल सच्चिदानंद लॉर्ड विष्णु। अपने अपने परम स्वामी, परम पूजनीय, सनातन रूप से इटर्नल वर्शिपेबल लॉर्ड भगवान कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए वो प्रेम को महसूस कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो मायाबद्ध जीवात्मा होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो माया का आवरण होने के कारण वो माया के प्रति इसी चीज को फील करते हैं। ये वास्तव में ओरिजिनल, ये प्रॉपर्टी किसका है? लव, प्रेम किसका प्रॉपर्टी? ये भगवान के लिए। हाँ, लव इन आवर हार्ट एंड अटैचमेंट इज ओनली मेंट फॉर द सुप्रीम पावर, और किसी के लिए नहीं। ये भगवान कृष्ण के लिए ही है, केवल भगवान के लिए ही है। लेकिन बद्धावस्था में जब कोई कंडीशन सोल होता है, बद्ध जीवात्मा होता है, तो उसी वही जो लव है, लविंग प्रोपेंसिटी, प्रेम करने की जो भावना है, फीलिंग है, वो भगवान के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के प्रति संसार में प्रकट होती है, बिकॉज ऑफ कंटामिनेशन, अशुद्धि के कारण, हृदय में लस्ट होने के कारण, इसके कारण। लेकिन जब यही लस्ट शुद्ध हो जाता है, तो वो भगवान के प्रति वो जो भावना है वो प्रकट होने लग जाती है। So when the conditioned state is overcome, or when all anarthas are destroyed, a living entity under the shelter of service to Lord Vishnu can remain pure even while residing in this material world. At that time, he is called Mahabhagavat. तो जब इस भौतिक संसार में रहते हुए भी ये पॉसिबल है कि अगर कोई बद्ध जीवात्मा साधना के थ्रू, स्पेशली चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्ण, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके जब अपने अनर्थों से उसके अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो शुद्ध अवस्था में रह सकता है, केवल भगवान के प्रति आसक्ति और प्रेम को महसूस कर सकता है, और समस्त इस भौतिक संसार के प्रति हर हर अन्य किसी के प्रति आसक्ति से मुक्त हो सकता है। और ऐसे स्टेज में, इस समय में उसको महाभागवत कहा जाता है। महाभागवत, भागवत मतलब भक्त है, और महाभागवत मतलब उत्तम अधिकारी भक्त। द मध्यम भागवत इज अ प्योर सर्वेंट ऑफ द महाभागवत। और इससे नीचे की कैटेगरी में जो होता है उसको मध्यम भागवत बोलते हैं, सेकंड क्लास डिवोटी। वो भी शुद्ध दास होता है ऐसे महाभागवत का। जो महाभागवत होता है वो शुद्ध दास होता है भगवान का, डायरेक्ट भगवान का शुद्ध दास होता है। उसको इस माया जगत से कोई लेना देना, कोई आकर्षण नहीं होता है। लेकिन जो उसके सेकंड क्लास डिवोटी जो होता है, मध्यम भागवत जिसको बोला जाता है, वो भी शुद्ध दास होता है ऐसे महाभागवत का। फिर धीरे धीरे वो भी महाभागवत की स्थिति में पहुंच जाता है। So unless the Kanishta Bhagavat reaches the stage of Madhyam Bhagavat, he remains the servant of the Madhyam Bhagavat even though he is serving a Mahabhagavat. Since the Kanishta Bhagavat, तीसरा थर्ड क्लास डिवोटी कनिष्ठ भागवत बोलते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, जिसको वो हालांकि भक्ति करता है, नाम जप करता है, भगवान का सेवा करता है, लेकिन उसका जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो माया के प्रति रहता है, माया के प्रति भी रहता है। तो लेकिन अगर वो ऐसा कनिष्ठ भागवत भी, कोई जो मध्यम भागवत है, सेकंड क्लास डिवोटी या फर्स्ट क्लास डिवोटी है, उनका आश्रय लेता है, और ही डिजायर्स हिज ओन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, एंड तो वो फिर धीरे धीरे मध्यम भागवत और महाभागवत बन जाता है। क्योंकि ओरिजिनली सब महाभागवत है। महाभागवत मतलब पूर्ण रूप से केवल कृष्ण के प्रति ही प्रेम है, लेकिन चेतना दूषित होने के कारण ऐसे संसार के प्रति भी भावना रहती है। So, since the Kanishta Bhagavad desires his own spiritual progress and is traveling on the eternal perfect path to Vaikuntha, he is superior to the conditioned souls who are desirous of material enjoyments and liberation. हाँ, तो
कनिष्ठ भागवत यानी थर्ड क्लास डिवोटी के भी लक्षण बताए गए हैं। थर्ड क्लास डिवोटी बनना भी इतना आसान नहीं है। ऐसा थर्ड क्लास डिवोटी के लक्षण क्या बताए गए हैं कि ही डिजायर हिज ओन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड इज ट्रैवलिंग ऑन द इटर्नल परफेक्ट पाथ टू वैकुंठम। यानी वो अपने आप को भौतिक संसार की आसक्ति से मुक्त करने के लिए मार्ग में आ चुका है। यानी किसी मध्यम भागवत या महाभागवत के संग में है, आश्रय में रह करके भक्ति चालू कर दिया है। अभी हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं। तो इसलिए ऐसा जो कनिष्ठ अधिकारी है, थर्ड क्लास डिवोटी भी है, वो भी ही इज फार फार सुपीरियर, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है ऐसे बद्ध जीवात्माओं से जो कि इस भौतिक संसार में भौतिक एंजॉयमेंट, भौतिक भोग को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं या लिबरेशन, मुक्ति की इच्छा रखते हैं। यानी जो कर्म कांड और ज्ञान कांड से आसक्त लोग हैं उनसे श्रेष्ठ है काफी कौन, जो थर्ड क्लास डिवोटी। हाँ, श्रील भक्तिवेदांत ज्योति ठाकुर प्रभुपाद उन्हीं का ये तात्पर्य भी उनके द्वारा ही लिखा गया है। वो बोला करते थे कि कृष्ण का जो थर्ड क्लास डिवोटी है, कनिष्ठ अधिकारी भक्त है, उसका पोजीशन किसी देश के प्रेसिडेंट की पोजीशन से श्रेष्ठ। बिकॉज इसका कारण है क्योंकि वो एटलीस्ट इस हर प्रकार की भौतिक वासनाओं से मुक्ति होने के मार्ग में स्थित हो चुका है। हाँ। So, but he has faith only in Vishnu as the transcendental absolute truth, and this realization qualifies him as a कनिष्ठ अधिकारी। उसको भगवान विष्णु में, भगवान में पूरा फेथ होता है, विश्वास होता है। भक्तों में उतना नहीं होता है, ये भगवान में पूरा होता है। और इसीलिए वो योग्य है, कनिष्ठ अधिकारी कहलाने के योग्य होता है। लेकिन वो मध्यम अधिकारी तब कहलाएगा जब किसी शुद्ध वैष्णव के प्रति उसका पूरा श्रद्धा हो जाए और उनका आश्रय में रह करके भक्ति करना चालू करे। So when one attains the level of Kanishta Adhikar, he can understand that his spiritual master is situated as a Madhyam Adhikari. But when he attains the level of Madhyam Adhikar, he can accept his spiritual master as a Mahabhagavat and qualify himself to become a pure devotee. यानी जो कनिष्ठ अधिकारी थर्ड क्लास डिवोटी होते हैं, तो जनरली वो जो उत्तम अधिकारी महाभागवत वैष्णव होते हैं उनको नहीं समझ सकते हैं, उनको नहीं जान पाते। लेकिन मध्यम अधिकारी तक वो जान समझ पाते हैं, उनको एसोसिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आश्रम में रह के आगे बढ़ते हैं तो शुद्ध होने पे वो भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। द महाभागवतस हैव नो एंगेजमेंट अदर देन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड हरि एंड हिज डिवोटीज। Being attached to objects not related to Krishna, ordinary conditioned souls engage in the service of external world due to their impure intelligence. When such persons advance to the level of Kanishtadhikar, they dovetail the fruits of their activities with the Lord and thus cultivate mixed devotional service. In the eternal nature of the living entities, there is an eternal propensity called Hari Bhakti। तात्पर्य बड़ा है, समय भी हो गया। हाँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। ठीक है, इसको हम लोग कल वापस इस तात्पर्य को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन?